हम हमारे प्रीवियस वीडियो में एक प्रोग्राम किए थे जहाँ पर कि हमें 10 नंबर एक्सेप्ट करना था और वहाँ से प्राइम नंबर डिस्प्ले करना था। और उसके लिए हम कोड यहाँ पे लिख चुके थे। और जब हम इस प्रोग्राम को रन किए, हम देखे कि फर्स्ट नंबर के अलावा बाकी जो प्राइम नंबर है वो कहीं पे डिस्प्ले नहीं हुआ है। और उसमें मैं बोला था आपको कि इस प्रोग्राम में कुछ गलतियां या बग है, उसको ट्राई कीजिए निकालने के लिए। तो होप आप लोग ट्राई किए होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो प्रॉब्लम हम पहले देखते हैं। जब भी हम प्राइम नंबर चेक करने के लिए ट्राई करेंगे, तो इतना ही हमारा लॉजिक है जो कि प्राइम को चेक करेगा। इतना ही हमारा प्राइम है, प्राइम नंबर का लॉजिक है, जो कि यूज होगा कि एक नंबर प्राइम है कि नहीं जानने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है या प्रॉब्लम क्या है। तो हम आते हैं थोड़ा मेमोरी आउटपुट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक मेमोरी यूज कर रहा हूँ और एक आउटपुट स्क्रीन भी डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio और डॉट एच फॉर प्रिंट एंड स्कैन अवॉइड में स्टैटिक फंक्शन ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूशन ऑफ मेन फंक्शन इंट एन ऑफ 10 कॉमा आई कॉमा टेम्प कॉमा जे कॉमा काउंट इक्वल टू 0 वेरिएबल डिक्लेरेशन विच रिजर्व स्पेस इन मेमोरी। तो ये आपको आता है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली मेमोरी का स्पेस रिजर्व करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 10 लोकेशंस मेमोरी का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10। तो यहाँ पे एन हुआ। और हर एलिमेंट एक इंडेक्स नंबर से आइडेंटिफाई होता है। इसके लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, यहाँ पे 9। और नेक्स्ट है क्या, आई। नेक्स्ट है आपका टेम्प। नेक्स्ट है जे। और फिर हमारा काउंट। तो काउंट इक्वल टू कितना डाला गया है, 0। तो एंटर 10 नंबर्स, फॉर लूप, प्रिंटफ प्राइम नंबर्स आर, ये सब आपको आता है। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट कर दे रहा हूँ नंबर्स 5, 6, 10, 3, 7, 15, 20, 24, और अभी के लिए 19 और 17। ठीक है, तो हम आते हैं डायरेक्टली हमारे जो लॉजिक का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें फॉर कितना, आई इक्वल टू 0। तो हम आई को 0 बनाते हैं। 0 <10 कंडीशन ट्रू है। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, टेम्प इक्वल टू एन ऑफ आई, मतलब एन ऑफ 0 में 5 है। तो 5 को हम टेप में डाल दिए। फिर स्टार्ट किया फॉर जे इक्वल टू 1। तो जे 1 हुआ। फिर 1 << टेम्प, मतलब 1 << 5, कंडीशन ट्रू है। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ टेम्प मॉड जे, मतलब 5 मॉड 1 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। काउंट प्लस प्लस, और काउंट हो गया वो। ठीक है, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, जे प्लस प्लस। तो जे प्लस प्लस हो गया आपका 2। तो 2 << 5, कंडीशन ट्रू है। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ टेम्प मॉड जे, मतलब 5 मॉड 2 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स है। नो एग्जीक्यूशन। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, जे प्लस प्लस 3, 3 is less than equal to 5, condition true है। enter into for block, if 5 mod 3 equal to 0, condition false है। no execution। end of for block, j plus plus 4, 4 is less than equal to 5, condition true है। enter into for block, if 5 mod 4 equal to 0, condition false। काउंट प्लस प्लस काम नहीं करेगा। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, जे प्लस प्लस हो गया आपका 5, 5 is less than equal to 5, कंडीशन ट्रू है। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 5 mod 5 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। तो काउंट प्लस प्लस 2 हो गया। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, जे प्लस प्लस हो गया 6, 6 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, आउट ऑफ लूप। तो अभी आते हैं यहाँ पे, इफ काउंट इक्वल टू 2, काउंट में कितना है, काउंट में 2 है, कंडीशन ट्रू है। परसेंटेज डी प्रिंट है, परसेंटेज डी टैब। तो यहाँ पे 2 प्रिंट, सॉरी, यहाँ पे आपका 5 प्रिंट करेगा। ठीक है, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक,
नेक्स्ट अब आते हैं आई प्लस प्लस पर। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ, आई प्लस प्लस कितना हुआ, 1। तो 1 इज लेस देन कंडीशन 10, कंडीशन ट्रू है, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक टेम्प इक्वल टू एन ऑफ 1। एन ऑफ 1 में कितना है, 6। तो इसको हम 6 डालते हैं, टेम्प को 5 था, 5 को हटा के 6 करते हैं। फिर जे इक्वल टू 1, अगेन लूप चलेगा। जे में अभी 6 है, 6 को हटा के हमें करना कितना है, 1। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू टेम्प, 1 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू है। तो एंटर इनटू फॉर ब्लॉक इफ 6 मॉड 1 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। तो काउंट प्लस प्लस, अभी अगर काउंट प्लस प्लस करेंगे, ये काउंट 2 के बाद 3 हो जाएगा। लेकिन हम प्राइम नंबर निकालने के लिए जानते हैं, हर एलिमेंट या हर वैल्यू के लिए जिसको हम प्राइम चेक करना चाहते हैं, इनिशियली वहां पे काउंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। ये अगर नहीं होगा काउंट 0, तो हर नंबर पे आपको आंसर आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे बग या एरर जो हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको काउंट इक्वल टू 0 होना चाहिए हर नंबर जब आप चेक करने के लिए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे काउंट को 0 बना सकते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे, या आप लास्ट पे काउंट को 0 बना सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर एक प्रैक्टिस है कि हम स्टार्टिंग से ही काउंट को 0 बना देते हैं। तो यहाँ पे काउंट इक्वल टू हम लिख देंगे 0। ठीक है, और अगर यहाँ पे काउंट 0 करते हैं, तो यहाँ पे काउंट 0 जरूरत ही नहीं है, यहाँ नहीं लिखने से भी चलता है। तो अगर ऐसा करेंगे तब आपका नंबर काम करेगा। और अगर आपको याद है, लूप जब कर रहे थे हम, वहां पे हम एक क्वेश्चन दिए थे जहां पर कि आपको 10 से 20 के अंदर प्राइम नंबर डिस्प्ले करना था। ठीक है, और यहाँ पे हम काउंट को 0 बनाए थे, क्योंकि यहाँ पे 10 से 20 के अंदर हर नंबर के लिए अगर हम प्राइम चेक करें, 10 के लिए काउंट 0 होना चाहिए, 11 के लिए भी काउंट 0 होना चाहिए, 12 के लिए काउंट 0 होना चाहिए। वहां पे बताया गया है कि काउंट को कहाँ लिखना चाहिए या सी को कहाँ लिखना चाहिए, वहां पे है। तो उसी तरह यहाँ पे हम जब हर एलिमेंट को चेक करने के लिए ट्राई करेंगे, हर एलिमेंट कंटिन्यूसन उसका एग्जीक्यूशन करने से पहले आपको चेक करना है कि काउंट में आपका कितना है। काउंट हमेशा 0 होना चाहिए। सो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम ट्राई करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। इसके लिए मैं ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर रहा हूँ, ऑनलाइन सी कंपाइलर। इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, और राइट साइड लेफ्ट साइड कॉम्बिनेशन यूज करता है ताकि हमें कोड लिखने के लिए इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, हैश हैश इंक्लूड stdio.h void main curly bracket int n of 10 I comma temp comma j comma count। तो पहले मैं काउंट को 0 करके दिखा रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी लास्ट वीडियो में था, बट यहाँ पे और एक बार कर दे रहा हूँ। प्रिंटफ एंटर 10 numbers, then for I equal to 0, I less than 10, I plus plus, scanf परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड एन ऑफ आई। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होगा, सेमीकोलन लास्ट में होगा। और यहाँ पे मैसेज देते हैं प्रिंट प्राइम नंबर्स आर, सेमीकोलन छोड़ दिया। तो यहाँ पे चेक करते हैं फिर, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, टेम्प इक्वल टू एन ऑफ आई, काउंट इक्वल टू, तो बिना काउंट का करते हैं पहले, फॉर
j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू टेम्प, और j प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ टेम्प परसेंटेज j इज इक्वल टू 0, काउंट प्लस प्लस। और यहाँ पे हमें क्या करना है, लास्ट में चेक करना है कि इफ काउंट इज इक्वल टू 2, देन प्रिंट करना है नंबर, प्रिंट परसेंटेज डी कॉमा टेम्प। तो मैं एक स्पेस दे देता हूँ ताकि नंबर दिखाई दे हमें। और ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो इसको हिसाब से मैं रन कर रहा हूँ, इसको एंटर 10 नंबर। तो लास्ट में हम दिए थे वैल्यूज 5, 6, 10, 3, 7, 15, 20, मेक इट 21। और 21 और 24 में दोनों कंपोजिट नंबर है तो फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे आपको खाली 5 दिखाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो अभी हमें क्या करना है, तो हम बोले कि यहाँ पे हमें काउंट को 0 कर देता है। तो ये एक तरीका है जहाँ पर कि हर नंबर स्टार्टिंग होने से पहले आपका काउंट 0 होगा। तो फिर मैं वही नंबर दे रहा हूँ, 5, 6, 10, 3, 7, 15, 20, 21, 19, 17। ठीक है, तो ये एक आंसर निकला। तो जब काउंट को आप 0 बनाएंगे यहाँ पे, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से फिर, और मैं अभी काउंट को यहीं पे 0 बना दे रहा हूँ। काउंट स्टार्टिंग से पहले हर नंबर प्राइम है कि नहीं चेक होने से पहले, उसका लॉजिक यूज होने से पहले काउंट को 0 बना दिया, और यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर रन कर रहे हैं। तो नंबर दे रहे हैं 5, 6, 10, 3, 7, 15, 20, 21, 19, 17। ठीक है, हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए ट्राई करें तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, टेम्प नहीं यूज करके आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एन ऑफ आई को यूज करके कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसको मैं हटा दिया यहाँ से, और यहाँ पे हम यूज करेंगे एन ऑफ आई। और जो टेम्प मॉड जो है जे है, इसको भी एन ऑफ आई में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम आराम से प्रोग्राम को रन कर पाए। तो 5, ओके, टेम्प है, डिस्प्ले करते टाइम टेम्प है, तो मैं दिखा नहीं इसको, तो इसके लिए इसको चेंज कर देते हैं, एन ऑफ आई। तो 5, 6, 10, 3, 7, 15, 21, 19, 17। और एक नंबर कुछ मिस हो गया, 20। ठीक है, 5, 3, 7, 19, 17। तो ये है आपके प्रोग्राम का आउटपुट, या कहाँ पे गलत था ये निकालना। तो हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप एरे के नंबर कर रहे हैं तो आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि जो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ यूज करने के लिए, वो हर नंबर में अप्लाई हो। जो लॉजिक मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, सपोज प्राइम नंबर हुआ, हर नंबर में अप्लाई होना चाहिए। मतलब काउंट जीरो हर नंबर के लिए होना चाहिए। उसी तरह अगर हम ट्राई करेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, स्ट्रॉन्ग नंबर, तो हर नंबर के लिए आप जो लॉजिक चाहते हैं वो अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ध्यान में रखें तो आपको एरर आने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर कुछ नए प्रोग्राम के साथ।